हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कैसे पढ़ाई करें कि जो याद रहे। तो सबसे पहले दोस्तों, कभी भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एक शांत जगह देख के पढ़ाई करें, जिससे आपका पूरा फोकस जो है पढ़ाई पर रहे। तो सबसे पहले दोस्तों, आप जो पढ़ाई करने जा रहे हो तो अपने फ़ोन को साइलेंट या स्विच ऑफ कर दें, और नहीं तो आप सबसे बेहतर यही होता है कि फ़ोन को आप जो है स्विच ऑफ कर दें, क्योंकि फ़ोन को अगर साइलेंट आप रखते हैं तो हमेशा नोटिफिकेशन आते रहते हैं, तो मोबाइल जो वाइब्रेशन होता है तो पढ़ाई करते हैं तो आपका जो है कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है, जिससे आपका जो है पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो सबसे पहले आप फ़ोन को स्विच ऑफ करके अपने से दूर रख दें। उसके बाद दोस्तों, कभी भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप टेबल या चेयर पर बैठ कर करें। कभी भी आप जो है किसी तख्ते या चारपाई पे सोकर पढ़ाई ना करें, जिससे आपका मन नहीं लगेगा, आपको नींद आने लगती है। इसीलिए कभी भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप जो है एक टेबल या चेयर पर ही बैठ कर करें। ठीक, उसके बाद से दोस्तों, जब भी पढ़ाई कर रहे हैं तो आप एक को उस पढ़ाई में इंटरेस्ट होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं। उसके साथ ही साथ आपको कंसंट्रेशन से पढ़ें, जो भी पढ़ें आप एक कंसंट्रेशन से ही पढ़ें। जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे जो है शांति एवं जो है पढ़ाई का माहौल बनाए रखें, जिससे आपका पढ़ाई में मन लगे। जब भी आप कोई बुक पढ़ रहे हैं तो उस बुक के टॉपिक को जो है पूरा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें। अगर आपको उस टॉपिक पे अगर आप कंसंट्रेशन करके नहीं पढ़ें तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो उसको समझ कर पढ़ें, ये ना कि हम बस पढ़ रहे हैं बस याद करें, ऐसे नहीं। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो उसको अगर समझ कर आप पढ़ते हैं, पूरे फोकस के साथ पढ़ते हैं, तो आपको हमेशा याद रहेगा। और वो समझ कर नहीं पढ़ेंगे तो। दूसरी चीज़, आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं तो आप एक बुक के साथ साथ पढ़ने के साथ साथ जो है एक शॉर्ट नोट भी बनाते चलें, जिससे एग्ज़ाम में जो है रिवीजन करने में बहुत आसानी होती है। ठीक, उसके बाद से दोस्तों, कभी भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 50 से 55 मिनट ही पढ़ें, क्योंकि आप कहीं भी आप फोकस करके अगर पढ़ते हैं तो 50 से 55 मिनट बहुत होते हैं। उसके बाद आप 3 या 4 मिनट का ब्रेक ले लें। ठीक, उसके बाद आप ब्रेक लेने के बाद से फिर आप जो है आप एक दूसरा टॉपिक पढ़ें। ठीक है, और जो भी सब्जेक्ट पढ़ें उसे सोच समझ कर ही पढ़ें, कॉन्सेंट्रेट के साथ पढ़ें। अगले दिन अगर आप कोई नया टॉपिक अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ने के लिए, तो आप जो है पहले पीछे जो आप पढ़े हुए हैं उसको एक बार रिवीजन कर लें, जिससे आपको जो है एक बार आप दोहरा लेंगे तो जिससे आपको जो है भूलेगा नहीं। उसके बाद दोस्तों, जैसे आप पढ़िए तो किसी टॉपिक को ऐसे पढ़िए कि जैसे आपको समझ में आए, समझ कर ही पढ़ना चाहिए। अगर आप बिना समझे पढ़ रहे हैं तो आपको जो है आप समझिए कोटा पूर्ति कर रहे हैं। तो कोई भी पढ़िए तो पूरा फुल फोकस एंड कंसंट्रेशन के साथ ही पढ़िए। ठीक, और साथ ही साथ आप एक शॉर्ट नोट भी बनाते चलिए, जिससे आपको एग्ज़ाम के समय में रिवीजन करने में आसानी हो। ठीक, और दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि लोग मानते हैं कि सबसे अच्छी पढ़ाई जो है रात में होती है, क्योंकि रात में जो है पूरा शांति रहता है। ठीक, जब भी आप पढ़ रहे होते हैं तो किताब आपके लिए जगता है और आप किताबों के लिए जगते हैं। इसीलिए सबसे अच्छी पढ़ाई जो है रात की पढ़ाई मानी जाती है, क्योंकि पूरा शोर शराबा नहीं होता, एकदम पूरा शांति ही शांति रहता है। तो जो भी आप रात में पढ़ते हैं कॉन्सेंट्रेशन के साथ ही पढ़ते हैं, फोकस के साथ ही पढ़ते हैं, क्योंकि आपको रात में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है। न फ़ोन्स कॉल्स, न एसएमएस, न नोटिफिकेशन, कोई नहीं आता है, और पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़ते हैं। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। और कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के जरिए आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।